को निकाल दिया गया। भाई उनको तरीका दी जाती थी। तो उन्होंने जो संकल्प लिया, आज हम किराए के घर में मकान मालिक की तरह रहते हैं। फाइल देखना तो दूर, लोग हमारे ऊपर नजर फेंक कर भी नहीं देखते। आज ये हमारी स्थिति बनी है। तो उन्होंने तो जो संकल्प जो लिया उन्होंने वो पूरा किया। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हिंदू बनकर पैदा हुआ तो मेरे हाथ से नहीं है, लेकिन मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। वो संकल्प उन्होंने पूरा किया। तो जिस बाबा साहब ने जो जो संकल्प लिया वो पूरा किया, उस बाबा साहब की औलादे जो संकल्प लेते वो पूरा क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सामाजिक स्तर पर हम संकल्प लेते हैं, उसे कहां तक पूरा कर रहे हैं? धार्मिक स्तर पर हम संकल्प लेते हैं, उसे कहां पूरा कर रहे हैं? राजनीतिक स्तर पर संकल्प लेते हैं, उसे कहां पूरा कर रहे हैं? 22 प्रतिज्ञा हो गई है, संकल्प है, उसे कहां पूरा कर रहे हैं? जैसा अभी लामा जी बता रहे दूसरा घंटा बजा रहे हैं, तो 22 संकल्प कहां पूरा कर रहे हैं? तो ये जो बहुजन समाज है, ये बाबा साहब के संकल्प जैसा संकल्प तो लेती नहीं, संकल्प का विकल्प ढूंढते रहती है। हमारी आदत क्या होगी? संकल्प का विकल्प ढूंढना। पिछले साल कोई अगर एक संस्था बन गई तो संस्था को संकल्प लेकर उस पर काम करना चाहिए? नहीं, उस संस्था का विकल्प देखते हैं। और उसके साथ कोई एक हमारे अंदर एक नेता पैदा हो गया, चलो उसके पीछे चलते हैं। ऐसा संकल्प लेने के बजाय वो नेता का एक विकल्प ढूंढते हैं, फिर उस विकल्प का भी और एक विकल्प ढूंढते हैं। कितना विकल्प ढूंढोगे? ये विकल्प ढूंढते ढूंढते तुम्हारा संकल्प क्या है तुम भूल ही जाते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है तुम भूल ही जाते हो। तो इस पर एक अच्छा उदाहरण बता के, ज्यादा समय नहीं, बहुत सारे लोग हैं और ज्यादा समय हो गया है, तो एक कहानी तरह समझेंगे कैसे हम अपने संकल्प या अपने उद्देश्य को भूल जाकर और किसी पीछे लग जाते हैं। तो क्यों लगते हैं? क्योंकि वो अहंकार है हमारे अंदर। मेरा नाम होना चाहिए, मेरी संस्था का नाम होना चाहिए, मेरा संगठन का नाम होना चाहिए, उद्देश्य पूरा हो जाना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। उद्देश्य सबका ही एक है ना? जितने भी संगठन है सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन इन संगठनों का उद्देश्य एक होने के बावजूद क्यों एक नहीं है? क्योंकि मेरा संगठन आगे होना चाहिए, मेरा नाम आगे होना चाहिए। तो मेरा मेरा के चक्कर में हमारा संकल्प पूरे नहीं होते, हमारा उद्देश्य पूरे। तो उसी को समझने के लिए एक कहानी के द्वारा बताने का प्रयास करूंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो एक जो है बड़ा एक नेशनल एथलीट था, है ना, रनिंग में एकदम हमेशा फर्स्ट आता था। तो उसको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके थे। तो वो जो एथलीट था, उसके घर में एक दिन चोरी की गई। चोर आया और चोरी किया। तो जैसे आवाज हुई तो एक एथलीट है उस पर जैसे आकर बाहर देखने लगा, तो चोर ने जैसे देखा वो चोर भागने लगा। जब भागने लगा तो एथलीट भी उसके पीछे भागने लगा। अब वो गली में इधर भाग रहा है चोर, ये एथलीट भी उसके पीछे भाग रहा है। गली ये गली वो गली होते होते एकदम हाईवे पर आ गए वो लोग। अब हाईवे का रास्ता सीधा सीधा ही है, अब वो भी दौड़ रहा है, पीछे ये भी दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते ये जो एथलीट है, इसके मन में जिस उद्देश्य से दौड़ रहा था वो भूल ही गया। उसके मन में क्या विचार है? अरे मैं दुनिया का इतना बड़ा एथलीट, मैंने इतने इतने नेशनल और इंटरनेशनल प्राइज लिए, और ये चोर मुझसे मेरे से आगे दौड़ता है, मैं उसके पास नहीं बोल सकता। आज चोर को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, दौड़ते दौड़ते उसके बगल में आया, उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और आगे दौड़ गया। तो चोर भी परेशान है, क्या है मुझे पकड़ने आ ये क्या है। लेकिन वो जो एथलीट है वो उद्देश्य अपना भूल गया। उसका उद्देश्य क्या था? जब निकला कि मुझे चोर को पकड़ना है और अपना चीज वापस लेना है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो भूल ही गया। उसमें आम आ गया कि मैं एथलीट, मेरे से आगे दौड़ सकता है क्या? ये कौन होता है? चलो मैं इसको बताता हूँ। तो वो चोर से भी आगे दौड़कर चला गया और अपना उद्देश्य, अपना संकल्प जो है भूल गया। आज हमारे समाज में भी यही हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर देख लीजिए,
हमारा उद्देश्य सब एक ही है, बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है, बुद्ध के मिशन को पूरा करना है, उद्देश्य सभी का एक ही है, लेकिन फिर अलग अलग क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अपने अहंकार को पूरा करना है, मैं मेरे को पूरा करना है। इस चक्कर में हमारा संकल्प रह जाता है, विकल्प ढूंढने के चक्कर में। तो ये जो गलती हमको हो रही है, ये बहुजन समाज से, इसका बड़ा खामियाजा आज ये हमारा समाज भोग रहा है। एक अकेला बाबा साहब इतने सारे अधिकार आपको देकर चले गए, और आज लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, एमएलए, एमपी रहकर एक के बाद एक अधिकार जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। कितनी दयनीय परिस्थिति है, कितने निकम्मे और नालायक बन गए हैं, और कहने को कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो बाबा साहब जो इतना कर सकता है, और तुम लोग लाखों लोग मिलकर एक नहीं कर सकते, क्यों? क्या कमी है? कमी है तो वो है अहंकार हमारा दूर नहीं हो रहा। बुद्ध धर्म कहता है अनित्य दुख अनंता। अनंता यानी अत्य भाव में होना, मैं मेरा। लोग समझते आत्मा का न होना, वो सके आत्मा है नहीं तो नहीं है, क्या बात करना। यहाँ पर बुद्ध जब कह रहे अनंता, आप यानी अत्य मैं मेरे का भाव में होना चाहिए, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अनंता यानी निरंकारी बनना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अहंकारी आपको अम्बेडकर में मिलेंगे, बहुजन समाज में मिलेंगे। इतने अहंकारी और आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। जबकि अहंकार को दूर करने का उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षा है। जो हम पंचांग नमस्कार करते हैं, है कि नहीं? वो पंचांग नमस्कार क्यों करते हैं? हर कोई अपना अपना ढंग से नमस्कार करता है। कोई नीचा होकर कृष्ण नमस्कार करता है, कोई खाली हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, कोई साष्टांग होकर नमस्कार करता है। हम लोग केवल पंचांग नमस्कार करते हैं। तो पंचांग नमस्कार क्यों करते हैं? क्या उद्देश्य है? कभी हमने समझा है क्या? अगर समझ के पंचांग नमस्कार करते हैं तो आज जो समस्या अहंकार की है ना, जो है वो दूर हो जाती। तो आज कम से कम समझेंगे पंचांग नमस्कार क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। ये जो पंचांग नमस्कार हम करते हैं वो किससे करते हैं? ये पंच अहंकार को दूर करने के लिए करते हैं। हर आदमी में ये 5 अहंकार है, थोड़ा ज्यादा क्यों हो, लेकिन ये 5 अहंकार हर व्यक्ति में। और ये अहंकार रहने के कारण वो एक दूसरे को नीच नजर से देखता है, एक दूसरे को है ना बुरी नजर से देखता है, अहंकार बढ़ते रहता है। तो क्या है ये 5 अहंकार? तो ये 5 अहंकार है। पहला है जाति अहंकार, दूसरा है वर्ण अहंकार, तीसरा है धन अहंकार, चौथा है पद अहंकार, और 5वां है ज्ञान अहंकार। हर व्यक्ति में अहंकार कुछ न हद तक है, तो जितना दूर करेगा उतना निरहंकार होगा, उतनी समस्या हल होगी। तो पहला अहंकार जाति अहंकार है ना। हर आदमी में जाति का अहंकार है। ये गलत धारणा है कि हम सोचते हैं कि ऊंचे जाति वाले को जाति का अहंकार है। नहीं, जो निचली जाति वाले उनको भी अपनी जाति का अहंकार है। तो जाति का अहंकार हर किसी में है। तो इसलिए बुद्ध ने हमको सिखाया ये जाति का अहंकार छोड़ देना चाहिए। ये 2 पैर हम जमीन पर लगाते हैं और कहते हैं ये जाति का अहंकार मैं त्याग देता हूँ, उस मायने में 2 पैर जमीन पर लगाते हैं। उसके बाद हम 2 घुटने जमीन पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वर्ण अहंकार त्याग देंगे। वर्ण अहंकार यानी क्या है? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मेरी पर्सनालिटी देखो मैं कितना हाइट हूँ, मेरे जगह सुंदर कौन है। ये जो वर्ण अहंकार है, ये अहंकार को दूर करना चाहिए। इस अहंकार के कारण आदमी एक दूसरे को नीच नजर से देखता है। तो इसलिए हम घुटने दिखाकर क्या करते हैं? वर्ण अहंकार को त्याग देते हैं। फिर तीसरा हमें ये दोनों को दिखा देते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम धन अहंकार को त्याग देते हैं। क्योंकि धन अहंकार के कारण एक आदमी दूसरे आदमी को नीच नजर से देखता है। अरे मैं क्या कमाता है मालूम है, मेरी जमीन जायदाद, मैं तो खानदानी रही हूँ, मैं जितना एक दिन में खर्च करता हूँ तुम्हारी महीने की तनख्वाह नहीं है। ऐसा कह कहकर पैसे का बहुत अहंकार आ गया। तो ये अहंकार के कारण भी हमारा तालमेल नहीं बढ़ता। तो इसलिए ये को जमीन पर लगाकर कहते हैं ये धन अहंकार मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद ये हथेली हम जमीन पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पद अहंकार छोड़ने के लिए। चौथा पद कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं IAS हूँ,
है ना, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये पद का तो अहंकार है। ये हाथों में तो साइन करते हो, एमएलए, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, तो ये जो पद का अहंकार है, इसको त्याग करने के हथेली के हाथ पर नीचे रख देते और कहते हैं कि ये पद अहंकार मैं छोड़ देता हूँ। और उसके बाद आखिर में माता भी कभी रख देते हैं। क्यों रहता है? क्योंकि ये ज्ञान अहंकार, हमारे ज्ञान का भी अहंकार है कि मैं जितना जानता हूँ कोई नहीं जानता, मैंने बुद्धानी धम्मा 10 बार पढ़ लिया, मेरे को इसको समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता, मैंने त्रिपिटक पढ़ लिया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए। ये ज्ञान का अहंकार भी आदमी को बड़ा अहंकारी बना देता है और दूसरों को नीच नजर से देखता है। तो इसलिए ज्ञान का अहंकार भी त्यागने के लिए माता के जमीन पर लगाते हैं और कहते हैं कि ये ज्ञान का अहंकार भी मैं ज्ञान देता है। तो इस तरह से जब हम पंचांग नमस्कार करते हैं तो ये ख्याल रखिए करना है, ये पंचांग नमस्कार क्यों कर रहा हूँ? पंच अहंकार को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। कौन से पंच अहंकार? जाति अहंकार, वर्ण अहंकार, धन अहंकार, पद अहंकार और ज्ञान अहंकार, इसको दूर करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा जब हम समझकर पंचांग नमस्कार करेंगे, जब हम भूत धर्म को करेंगे तो सही मायने में धीरे धीरे चुना हो वो अहंकार चला जाएगा। हम ये समझकर कुछ भी नहीं करते, न समझकर 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, न समझकर पंच का पालन कर रहे हैं, न समझकर पंचांग नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए तो सारी समस्याएं सब कर्म कांड की तरह कर रहे हैं, समझकर कोई भी काम नहीं कर रहे। और शील का तो हर बार शील लेते पंचशील, लेकिन शील का पालन कर रहे हैं। इस समाज पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, है कि नहीं? बाबा साहब ने तुमको बिस्लरी पानी पीने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब ने तुमको पानी पीने का अधिकार दिया तो तुम शराब पीने में लग गए। तुम्हारे गले में मटका था, नीचे थूकने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने वो गले में से मटका निकाल दिया, थूकने का अधिकार दिया तो तुम गुटखा खा के थूक रहे हो, तंबाकू खाकर थूक रहे हो। कितनी गद्दारी कर रहे हो बाबा साहब के साथ, कितनी बेईमानी कर रहे हो बाबा साहब के साथ। ऐसे दुष्कर्म करोगे तो तुम्हारा क्या भला होने वाला है? तो इसलिए शील का पालन करना बहुत जरूरी है। जब तक शील का पालन नहीं करोगे कोई उन्नति नहीं होगी। शील का बहुत महत्व है। खाली पैसे के पीछे भागने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जानते हो कि जब बाबा साहब धम्म दीक्षा लेना चाहते थे तो कई लोगों ने आगे पैसे का ऑफर किया। हैदराबाद का निजाम जो सबसे अमीर आदमी था उसी का तुम करो जितना बोले उसके करोड़ों देता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो बाबा साहब को इतनी अकल नहीं थी क्या? मेरा समाज इतना गरीब लाचार है और कोई करोड़ों पैसे देता हूँ बोल रहे लेता हूँ, समाज की बात देता हूँ, मेरी समाज की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। क्रिश्चियन ने ऑफर किया, जैनियों ने ऑफर किया, सब पैसा देने को तैयार थे, लेकिन बाबा साहब पैसा ही नहीं ले रहे थे। और जो बाबा साहब ने धर्म दिया तो पैसा दिया तो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था, केवल त्रिशरण पंचशील देने को तैयार था। तो क्यों बाबा साहब ने ऐसा धर्म दिया? क्योंकि बाबा साहब ने देखा कि मेरा समाज पैसा कमाने लायक है, वो सक्षम है, कमा रहा है, लेकिन इनके पास शील नहीं है। ये शील न रहने के कारण इनकी प्रगति नहीं हो रही। तो बाबा साहब को समझ में आ गया, 1950 में उन्होंने संविधान लेकर सारे अधिकार, प्रमोशन, पैसा कमाने के सारे तरीके दे दिए। लेकिन बाद में उन्होंने देखा अरे ये तो पैसा कमा के खाली अय्याशी कर रहे हैं, शील का पालन नहीं कर रहे। ये बात उनके समझ में आ गई, इसलिए उनको समझ में आ गया मैंने इनको संविधान में कितना भी अधिकार दिया हो, लेकिन अगर ये शीलवान नहीं होंगे तो जितने भी अधिकार इन्होंने प्राप्त किया है वो सब गवा देंगे। इसलिए इनको शीलवान बनाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने सारे धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया, त्रिशरण पंचशील का धर्म दिया और त्रिशरण पंचशील मार्च 14 अक्टूबर 1970 में नागपुर में दिया। तो आप कितने लोग शील पर ध्यान दे रहे हैं? दे रहे क्या? बाबा साहब की बात कही, एन एजुकेटेड मैन विदाउट कैरेक्टर इज मच मोर डेंजरस देन वाइल्ड बीस्ट। बाबा साहब क्या करें? अगर शिक्षित है लेकिन अगर चरित्रवान नहीं है तो वो भूखा जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है। और आज आप समाज में हम देख रहे हैं जो भूखा खतरनाक आगे वो है शिक्षित लोग ही है जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शीलवान नहीं है। इसलिए शील का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा शीलेन सुगति नियंती, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निवृत्ति नियंती तत्काल विशोधे। इसलिए शील के ऊपर ध्यान देना जरूरी है।
पंचांग नमस्कार, ये 5 चीजें अगर अच्छे से पालन करें तो हमारी सारी समस्या दूर हो सकती है। एक है पंचिंग का पालन करें और दूसरा है पंचांग नमस्कार अच्छी तरह से समझकर पालन करना। अगर ये 2 काम भी कर ले तो हम हर चीज को सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने हर संकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो सब यहाँ पर आए हैं संकल्प लेंगे, विकल्प नहीं ढूंढेंगे, संकल्प लेंगे कि हमारे जो राजनीतिक उद्देश्य है, जो धार्मिक उद्देश्य है, जो सामाजिक उद्देश्य है, उसको हम पूरा करेंगे, अपने सारे अहंकार को दूर करेंगे। इतना कहकर मैं अपने विराम देता हूं।